नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 26 अक्टूबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपी कड्योल ने जो व्हाट्सएप के वहाँ पे पीसीपी के लिए लिंक्स आते हैं वो जारी कर दिए हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो यूजी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है उस पर एक बार फिर से एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है वो बीएड यानी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो शुरू करने जा रही है, तो वहाँ पे आप जो है वो बीएड के कोर्सेज भी होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ जिन छात्रों का रिजल्ट नहीं आ रहा है उनके लिए एक ईमेल जारी हुई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ एचपी बीएड काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही जो टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो 5 सब्जेक्ट है उनकी जो योग्यता है, वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है उसमें चेंजेस हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ कंडक्टर भर्ती परीक्षा का जो पैटर्न है वो भी जारी हो गया है, तो उसके बारे में भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे कंडक्टर भर्ती की बात करें तो यहाँ पे जो कंडक्टर भर्ती का एग्ज़ाम होना है उसका जो पैटर्न है वो यहाँ पे जारी हो गया है, और ये जो टेस्ट है वो यहाँ पे 29 अक्टूबर को आयोजित करवाया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो यहाँ पे कंडक्टर भर्ती के 360 पदों को भरने के लिए जो परीक्षा यहाँ पे करवानी है उसका जो पैटर्न है वो यहाँ पे फाइनल कर दिया है। आयोग की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। कंडक्टर पद के लिए भर्ती परीक्षा यहाँ पे जो है वो 10 दिसंबर को प्रस्तावित है। अधिसूचना के अनुसार इस परीक्षा में एक लिखित ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसमें जो है वो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पेपर 2 घंटे का होगा। इसका पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है जो कि आयोग की वेबसाइट पे यहाँ पे उपलब्ध है। इसी के साथ जो लिखित ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के आधार पे मेरिट तैयार करने वाले और जो दस्तावेजों की इवैल्यूएशन है उसके बाद जो है वो यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। बाकी जो मैंने अभी आपको बताया ये टेस्ट जो है वो आपका 10 दिसंबर को होगा। 29 अक्टूबर को कोई दूसरा टेस्ट है, तो ये थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी। तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उन्होंने यहाँ पे जो विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग के अंतर्गत यहाँ पे जो साइंटिफिक ऑफिसर के पदों को भरने के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो यहाँ पे 29 अक्टूबर को करवाया जाएगा। बाकी कंडक्टर भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो 10 दिसंबर को यहाँ पे 10 दिसंबर को यहाँ पे जो है वो आयोजित करवाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका टैट से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे टैट के 5 सब्जेक्ट्स का जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे चेंज हुई है, और इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो गया है। तो टैट परीक्षा हेतु जो एकेडमिक योग्यता है उसको यहाँ पे चेंज किया गया है। तो इसमें जो है वो आप जैसे शास्त्री के लिए जो टीजीटी, इसी के साथ जो आपका टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल, साथ में आपका जेबीटी जो है वो इसमें कुछ एक चेंजेस किए गए हैं। तो शास्त्री टैट के लिए आवेदन करने हेतु अब ग्रेजुएशन इन संस्कृत या पोस्ट ग्रेजुएशन इन संस्कृत में से किसी में भी जो है वो 50% मार्क्स होने चाहिए और अभ्यर्थी ने बीएड की हो। पहले केवल शास्त्री को ही इसमें जो है वो शामिल किया जाता था, लेकिन अब जिन्होंने बीए में शास्त्री मतलब जिन्होंने बीए में इन संस्कृत और यहाँ पे आपके जो एमए इन संस्कृत करी है वो भी इसके लिए जो है वो अब एलिजिबल होंगे। इसी के साथ जो है यहाँ पे जिन्होंने भी यहाँ पे आप लोगों के जिसने भी बीए या बीकॉम करी है वो टीजीटी आर्ट्स के लिए एलिजिबल होते थे, और उनको जो है वो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स लेना अनिवार्य होता था। लेकिन अब जिन्होंने बीए बीकॉम या पोस्ट ग्रेजुएशन इन तीनों में से किसी में भी 50% मार्क्स लिए हैं वो जो है वो एलिजिबल होंगे। पहले ग्रेजुएशन में 50% नहीं होते थे, वो एलिजिबल नहीं होते थे, लेकिन अब मान लो किसी के ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है और उसके जो है वो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, तो वो भी अब जो है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी जो है वो एजुकेशन विभाग जल्दी ही शुरू करने जा रहा है, और अब जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में भी जो है वो बीएड यहाँ पे होगी। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने आने वाले दिनों में जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को शुरू करने की कार्य योजना जो है वो शुरू कर दी है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के प्रशासन ने कवायद के तहत विश्वविद्यालय के तहत 18 बीएड कॉलेजों को देखते हुए शुरू करने की योजना जो है वो बनाई है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में एजुकेशन विभाग शुरू होने पर विश्वविद्यालय बीएड के साथ एमएड करवाने की भी जो है वो सुविधा देगा। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी द्वारा जो है वो लॉ की पढ़ाई शुरू करने की तरफ भी जो है वो योजना बनाई जा रही है। इसके लिए जो है वो कैंपस तैयार किया जाएगा। तो जल्दी ही आप लोगों को जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में जो है वो
वहाँ पे भी एजुकेशन डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा और उसमें भी जो है वो बीएड की पढ़ाई वहाँ पे होगी। तो यहाँ पे जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है वहाँ पे जो जियो यहाँ पे जियो इन्फॉर्मेटिक्स विषय के प्रति जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, जिसके लिए अब इसकी कक्षाएं जो है वहाँ पे नहीं लगेंगी और इसके लिए जो टीचर्स थे उनके भी इंटरव्यू करवाए गए थे, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो प्रॉपर एलिजिबिलिटी वाले टीचर नहीं मिल पाए। तो इन फ्यूचर जो है वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स की पढ़ाई जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में नहीं होगी। इसी के साथ यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया हुआ है यूजी फर्स्ट ईयर का बीए बीएससी बीकॉम का, तो उसके लिए यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने एक ईमेल आईडी जो है वो जारी करी है। तो परीक्षा परिणाम का इंतजार करने वाले इस ईमेल आईडी पे दर्ज करवाएं अपनी समस्या। तो कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जैसे बीए में भी हैं, बीकॉम के भी हैं और बीएससी के भी हैं, जिनके रिजल्ट जो है वो अपडेट नहीं हुए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्ज़ाम query@spu-mandi.ac.in, जो आपको स्क्रीन पे ये ईमेल आईडी दिख रही है, तो जो ई यहाँ पे कैपिटल है आपने इसको स्मॉल कर लेना है। तो एग्ज़ाम क्वेरी, तो ई जो है वो आपने स्मॉल रखना है @spu-mandi.ac.in पे जो है वो आप लोगों ने मेल कर देनी है। इसमें जो है वो आप लोगों ने अपना एक रोल नंबर मेंशन करना है। नेक्स्ट अपने अपना कॉलेज का नेम जो है अपने नेम के साथ आप लोगों ने वहाँ पे अपने कॉलेज का नेम जो है वो मेंशन करना है और आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो वहाँ पे भी मेंशन करना है और बाद में अपने वो रीजन लिख देना है जहाँ पे आपको रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है। जब भी आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे हो तो जो भी इशू आ रहा है आपने वो वहाँ पे लिख देना है और उसके बाद जो है वो आपका रिजल्ट वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो जिनका भी अभी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का यूजी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो वो इस मेल पे जो है वो वहाँ पे रिप्लाई कर दें और वहाँ पे आप उसके बारे में सारी प्रोसेस लिख दें जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताई। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो इकाड्यूल वाले स्टूडेंट हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो एमए म्यूजिक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पीसीपी लगेगी उसके जो ऑनलाइन लिंक है वो यहाँ पे जारी कर दी हैं। इसी के साथ यहाँ पे एमए पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक हैं और जो टाइम टेबल है वो भी यहाँ पे जारी हो गया है। इसी के साथ एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के भी यहाँ पे जो है वो टाइम टेबल और व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक है वो यहाँ पे जारी हो गए हैं। तो यहाँ पे अभी एचपीयू ने इकाड्यूल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये लिंक जो है वो जारी करे हैं। तो आप लोग ये सारे लिंक्स जो हैं वो एचपीयू न्यूज़ वाली वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू बीएड से संबंधित जो है वो रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू बीएड का जो थर्ड राउंड है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है और थर्ड राउंड के बाद जो भी यहाँ पे वैकेंट सीट्स रह गई हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पे जल्दी ही जो है वो जारी हो जाएगी और इसी के साथ आप जो है वो यहाँ पे फोर्थ राउंड की काउंसलिंग करवाई जाएगी और फोर्थ राउंड के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे जो है वो जारी हो गई है। इसी के साथ जो थर्ड राउंड के बाद बीएड की खाली सीटें रह गई हैं उनकी लिस्ट भी जो है वो यहाँ पे जारी हो गई है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वैकेंसी रिपोर्ट आफ्टर थर्ड राउंड ऑफ बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। तो जो भी खाली सीटें रह गई हैं वो भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो और जो फोर्थ राउंड के लिए एलिजिबिलिटी होगी उसको भी आप लोग जो है वो यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एचपीयू प्री एडमिशन वाली वेबसाइट पे जाके जो है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे फिर भी आपको कोई डाउट आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।